हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस जो 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, और टेस्ट नंबर ये 5 है फ्रेंड्स। इससे पहले टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 4 तक हम टेस्ट अपलोड कर दिए हैं प्लेलिस्ट पे, तो जाके आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ एडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज और आधार टेस्ट भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें जुनून जो टेस्ट सीरीज है ऑथेंटिक बुक जैसे लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम जो जितने भी ऑथेंटिक बुक होते हैं ना उसका क्वेश्चन उसमें डाला हुआ है, और आधार सीरीज में एनसीईआरटी बेस पे है फ्रेंड्स, तो वो भी जाके आप देख लीजिएगा, उसमें सारा वीडियो हो चुका है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि एडुटेरिया का ही करेंट कॉन्सेप्ट करके करंट अफेयर आ रहा है फ्रेंड्स, जो काफ़ी डिटेल्स में आ रहा है और पेपर का निचोड़ भी है। हमारे लिए, हम स्टूडेंट लोग के लिए पेपर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, लेकिन हमें पता ही नहीं रहता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो एडुटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट में पेपर का सारा निचोड़ रहता है, तो अगर आप नहीं पेपर पढ़ रहे हैं लेकिन अगर एडुटेरिया को कंप्लीट अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर 61, 68 और 69 प्रीलिम्स दिए होंगे तो उसमें सारा क्वेश्चन पेपर से और डिटेल्स रूप में पूछा हुआ है। ठीक है, अब वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते बीपीएससी में फ्रेंड्स, तो अब ध्यान देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ घटना चक्र भी चल रहा है फ्रेंड्स, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी चल रहा है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी का है, तो वो चीज़ भी जाके प्लेलिस्ट में देख लेंगे। तो आज का टेस्ट में हम देख लेते हैं टेस्ट नंबर 5, जिसमें बायोलॉजी और इन्वायरमेंट का है टॉपिक। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, मैं कमेंट देखती हूँ। और हमारे टेलीग्राम चैनल भी है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो कोशिकाएं जीवन की बुनियादी निर्माण खंडन है। इस संदर्भ में कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कौन सा सही पूछ रहा है कि कौन सा सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा, जो सही है वही हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर है सी सही है, जिसमें केवल 2 सही है। तो बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की श्रेणी में आते हैं, तो ये सही है। और इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बायोलॉजी है और बायोलॉजी डिस्क्रिप्शन से भी एग्जाम में पूछ लेंगे। तो सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए इसे जीवन का निर्माण खंड कहा जाता है। कुछ जीव एकल कोशिकाओं से बने होते हैं, जिसमें एक कोशिकीय जीव अर्थात बैक्टीरिया और यष्टि कहा जाता है, जबकि कुछ जीव कई कोशिकाओं से बने होते हैं, जिन्हें बहुकोशिकीय जीव अर्थात मनुष्य और बिल्लियाँ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका सरल एकल कोशिका वाले जीव हैं, जिसमें वास्तविक केंद्रक और झिल्लिबद्ध अंगकों का अभाव होता है। ठीक है, और उसकी आनुवांशिक सामग्री आमतौर पर न्यूक्लियाइड क्षेत्र में स्थित है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में आकार में छोटा होता है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ना कि बड़ा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें दूसरा सही है और 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का ए, केवल 1 सही है, तो जिसमें बैक्टीरिया मोनेरा जगत के एकमात्र सदस्य है, तो ये सही है। और गलत कौन सा है फ्रेंड्स, तो इसका देख लेते हैं। बैक्टीरिया मोनेरा जगत का एकमात्र सदस्य है। एक समूह के रूप में बैक्टीरिया सबसे व्यापक चयापचय विविधता दिखाते हैं। कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, जबकि अन्य विषमपोषी होते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। और दूसरा है वायरस गैर सेलुलर जीव होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गैर जीव होते हैं, और जिसकी विशेषता जीवित कोशिकाओं के बाहर एक निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है। उन्हें वर्गीकरण स्थान नहीं मिला है, क्योंकि उन्हें वास्तविक में जीवित नहीं माना जाता है, तो ये सही है फ्रेंड्स। आंसर हो जाएगा 2 का ए, जिसमें 1 सही है, पहला दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, विटामिन यू निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, और यहाँ विटामिन दिया हुआ है फ्रेंड्स, और सही युग्म को सुमेलित करना है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर आप पीवाईक्यू किए होंगे तो इसमें विटामिन से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा सही है ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो विटामिन ए से क्या होता है, जीरो फलथामिया है, तो ये सही है फ्रेंड्स।
और विटामिन बी बांझपन के कारण होता है, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। विटामिन ई होता है बांझपन के कारण, तो ये गलत है और ये सही है। विटामिन ई बेरी बेरी, तो ये दोनों को एक्सचेंज कर दिया है फ्रेंड्स, देख लीजिए, क्योंकि विटामिन बी होता है बेरी बेरी और विटामिन ई होता है बांझपन का। और विटामिन 12 एनीमिया का कारण होता है, तो विटामिन 12 एनीमिया के कारण है, तो ये दोनों सही हैं। तो आंसर क्या होगा? 3 का ए, जिसमें केवल 2 सही और 2 गलत है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें 2 सही था, जिसमें ए और एक और 4 सही था, जबकि 2 गलत था, क्योंकि ये दोनों क्या किया था, दोनों इंटरचेंज कर लिया था। विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी होता है, विटामिन ई की वजह से बांझपन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और सही पूछ रहे थे तो केवल इसमें 2 सही है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कथन है और कारण दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि बायोफाइट्स को पौधे जगत के उभयचर कहा जाता है और वे नंगी चट्टान मिट्टी पर पौधों के अनुक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आंसर क्या होगा इसका फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा बी। दोनों ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पेसिफिकेशन नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। देख लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का डिस्क्रिप्शन भी ईजी हो जा, मतलब उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, वो तो सही था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पौधे मिट्टी में रह सकते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए पानी पर निर्भर होते हैं। बायोफाइट्स फाइट्स में विभिन्न काइक और लीवर वाटर शामिल है, जो आमतौर पर नम छायांकित क्षेत्र में उगते हुए पाए जाते हैं। वे नंगी चट्टानों मिट्टी पर पौधे के अनुक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उच्चतम से निम्नतम रैंक तक वर्गीकरण पदानुक्रम की सही व्यवस्था कौन सी है? तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। पहले है किंगडम, उसके बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और प्रजाति। ठीक है, तो और इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मनुष्य में पसीना मुख्य रूप से थर्मोरेस्यूल्यूशन का एक साधन है, जो एक्राइन ग्रंथियों के जल समृद्ध स्राव द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। मानव पसीना निम्नलिखित में से किसका निर्माण करता है फ्रेंड्स? तो इसका देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा डी। कौन से? तो पोटेशियम, आयरन और मैग्नीशियम तीनों करते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मानव पसीना पसीने की ग्रंथियों द्वारा निर्मित होते हैं। मुख्य रूप से पानी से बना होता है, जिसमें थोड़ी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइजर जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ठीक है, यूरिया, अमोनिया, लैक्टिक एसिड और अन्य पदार्थ भी होते हैं उसमें फ्रेंड्स, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2, और पदार्थ है यहाँ पे अनुप्रयोग के साथ सम्मिलित करना है। और इसका देख लेते हैं, सही उत्तर पूछ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मिलान ही करना है। तो अगर इसमें जो आपको आता होगा सबसे पहले वो करेंगे। तो इसका देख लेते हैं, अस्पाइट्रेम क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये कृत्रिम स्वीटनर होता है, कितनी स्वीटनर रहता है। ठीक है, कृत्रिम स्वीटनर। और फ्रियॉन क्या है? तो फ्रियॉन रेफ्रिजरेटर में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। नियोप्रीन क्या है? तो ये सिंथेटिक रबर है। और बेनाड्रिल क्या है? तो बेनाड्रिल एटीहिस्टामाइन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जैव विविधता का भंडार एक पारिस्थितिकी तंत्र या भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है, जिसमें असाधारण रूप से उच्च स्तर की जैविक विविधता होती है। निम्नलिखित में से किस जैविक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो ये किसे कहते हैं फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन को। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन दुनिया के सबसे जटिल और विविध बायोम के रूप में सामने आते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में इष्टतम स्थिति होती है, जिसके बाद पूरे वर्ष प्रचुर वर्षा और लगातार गर्मी होती है।
वे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति बनाए रखने, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने और भविष्य के अनुकूल और विकास के लिए आनुवंशिक संसाधनों के रूप में कार्य करने में के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, पृथ्वी का केवल 6% क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वायुस के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाली कुल प्रजातियां का लगभग 50% शामिल है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरफेरॉन क्या है? तो इंटरफेरॉन वायरल संक्रमण के जवाब में कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन है। तो ये इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है जो वायरल संक्रमण के जवाब में कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो जो सही है पहले वो देख ले, गलत क्या है वो देख लेते, उसके बाद सही देख लेंगे। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लाल रक्त कोशिकाओं के जीवन काल से अधिक है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ठीक है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है फ्रेंड्स, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है, इसलिए तीसरा गलत है। और क्या सही है तो देख लेते हैं इसमें। तो सामान्य हृदय गति 72 धड़कन प्रति मिनट होता है, तो ये सही है। समान रक्तचाप का मान कितना होता है फ्रेंड्स? तो 120/30 mm होता है, मिमी होता है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि 120 ऑब्लिक मतलब 120/80 होता है फ्रेंड्स, ना कि 80/20, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। और मिमी करके mm करके HG है। ठीक है, और तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त में से किस जीवन का वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, तो मैं ये देख लेती हूँ। इनके शरीर का तापमान स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, इनमें अपने शरीर का रंग बदलने की क्षमता होती है। ठीक है, और बलगम की उपस्थिति के कारण उनकी त्वचा चिकनी और फिसलन भरी होती है। वे पानी नहीं पीते, लेकिन त्वचा के माध्यम से पानी को अवशोषित करते हैं। तो ये सारे कंडीशन किसके लिए अप्लाई होता है फ्रेंड्स? तो ये इसके मेढक के लिए अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये मेढक के बारे में बताया गया है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, ताकि उसमें कोई सुधार कर सकूं। ठीक है, तो ये मेढक के बारे में बोल रहा था। नेक्स्ट है प्लाज्मा रक्त का सबसे बड़ा भाग होता है। प्लाज्मा पानी, नमक और एंजाइम ले जाने के लिए होता है। इस संदर्भ में प्लाज्मा बनता है। तो क्या बना, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ए, कुल रक्त मात्रा का 55%। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, जिसमें पानी 90% रहता है। पानी 90% रहता है फ्रेंड्स, और कार्बनिक नमक 1%, प्रोटीन 7 से 8% और 1 से 2% पचा हुआ भोजन, जल और उत्पाद घुली होती इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कौन सा कथन सही है। इसमें कथन सही पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका देख लेते हैं क्या है। तो इसका आंसर होगा, जो सही होगा वो हम पहले देख लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1, 3 और 4, जिसमें प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो ये सही है। प्लास्टिड युक्त वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। और प्लास्टिड युक्त वर्णक क्रोमोप्लास्ट में भी होते हैं, तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें सही पूछ रहा था। प्लास्टिड जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, तो प्लास्टिक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लास्टिक पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, न कि जंतु में, लेकिन पशु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए गलत हो गया था। नेक्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है रासायनिक तत्व जीवन का निर्माण खंड है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों का सही अवरोही क्रम कौन सा? तो अवरोही क्रम में कौन सा है? तो प्रतिशत के संदर्भ में ही यहाँ पे बताना है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन, कार्बन, फिर हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना होता है फ्रेंड्स? तो ऑक्सीजन 65% होता है, कार्बन 18% होता है, उसके बाद हाइड्रोजन 10% एंड नाइट्रोजन 3% होता है। उसके बाद कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1.1% होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कितने कथन सही हैं वो देखना है। तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स।
लार स्टार्च को शर्करा में तोड़ देती है। और लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और किडनी द्वारा प्रस्तावित पित्त वसा के पाचन में महत्वपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, किडनी द्वारा स्रावित पित्त नहीं होता, पित्त किडनी के द्वारा नहीं स्रावित होता है, ये यकृत द्वारा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये गलत हो गया था, पहले ये दो गलत है, सॉरी 3 गलत है। और इसमें कितने कथन सही है, तो इसमें कथन 2 सही है, जो पहला दोनों सही है। लार में इमाइलेज जैसे एंजाइम होते हैं जो स्टार्च को माल्टोज और ग्लूकोज जैसे सरल स्क्रम में तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। ठीक है, जिससे आपके शरीर के लिए इसे पचाना आसान हो जाता है। और दूसरा है मानव ये यकृत होते हैं, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये कई आवश्यक कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें चयापचय, विसहरण, पोषण तत्वों का भंडारण, पीत का उत्पादन और महत्वपूर्ण प्रोटीन का संश्लेषण शामिल है। तो आप देख लिए फ्रेंड्स कि ये मानव के लीवर से निकलता है पीत, ना कि किडनी से, तो इसलिए तीसरा गलत था। आंसर हो गया बी, जिसमें 2 सही है। नेक्स्ट है, कुछ तत्वों की कमी से मानव शरीर में बीमारी और विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ हो सकती है। इन संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो इसका क्या देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा, और इसमें सही सुमेलित कितने सही सुमेलित है, तो इसमें देख लेते हैं। आयोडीन घुंघा रोग, तो ये सही है। कैल्शियम कमजोर दांत और हड्डियां, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। और क्लोरीन मांसपेशियों में ऐंठन, तो ये भी सही है। तो तीनों सही होगा, इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अस्थि मज्जा अस्थिर गुहाओं के अंदर नरम वसायुक्त उत्तक है। निम्नलिखित में से कौन अस्थि मज्जा में निर्मित होता है? तो अस्थि मज्जा में कौन निर्मित होता है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स तीनों होते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। अस्थि मज्जा अस्थि गुहा के अंदर नरम वसायुक्त उत्तक है। लाल और सफेद रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट सहित आपके रक्त के घटक अस्थि मज्जा के अंदर ही बनते हैं। अस्थि मज्जा रक्त के लगभग सभी घटकों का निर्माण करता है। यह श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स के साथ साथ प्रतिदिन अरबों लाख रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अस्थि मज्जा वसा को भी संग्रहित करता है, जो आवश्यकता अनुसार ऊर्जा में बदल देता है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अपने वैज्ञानिक नाम से गलत रूप में मेल खाता है? तो इसमें देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा पहला है विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन, तो ये बिल्कुल सही है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, तो ये भी सही है। एग्जाम में ये आता है फ्रेंड्स, सिंगल भी क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। विटामिन 6 को पायरिडोक्सिन कहा जाता है, तो ये भी सही है। विटामिन B9 को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, ना कि एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, तो वो गलत हो गया था। तो आंसर हो जाए, एस्कॉर्बिक एसिड किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? तो विटामिन C को कहा जाता है, तो इसमें गलत पूछना था, तो इसमें डी हो गया गलत। विटामिन A को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन B को थायमिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 को पायरिडोक्सिन बोलते हैं, B7 को बायोटिन, B9 को फॉलिक एसिड, B12 को साइनोकोबालिन लाइमिन, और विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D को कैल्सीफेरॉल, विटामिन E को टोकोफेरॉल और विटामिन K को फाइटोन डायोड बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे, विटामिन से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक्रोमेगाली एक हार्मोनल विकार है जो हड्डियों और कोमल ऊतकों के बढ़ने की विशेषता है। यह आमतौर पर किस हार्मोन के अतिस्राव के कारण होता है? तो इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर है बी, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। एक्रोमेगाली वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्राव से उत्पन्न होती है। आमतौर पर यह पिट्यूटरी एडेनोमा द्वारा इस स्थिति का विशेषता हड्डियों और कोमल ऊतकों को बढ़ाना है, विशेष रूप से हाथ, पैर और चेहरे में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, सोडियम क्लोराइड या समान टेबल नमक का उपयोग अक्सर परिरक्षण के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसे एक आदर्श परिरक्षण बनाता है? और सही उत्तर को चुनना है। तो 20 का क्या होगा फ्रेंड्स? इसका देख लेते हैं। यह सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकता है, तो ये सही है। यह कोशिकाओं को निर्जलित करता है, तो ये भी सही है। और यह सूक्ष्म जीवों को प्रजनन करने से रोकता है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
सोडियम क्लोराइड या समान टेबल नमक अक्सर एक परिरक्षण के रूप में उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि यह कोशिकाओं को निर्जलीकरण करके उन्हें पुनः उत्पादन होने से रोकता है, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों के विकास को रोकने में मदद करता है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा कथन एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम TTS के साथ थ्रोम्बोसिस के विकास में योगदान देने वाले अंतर्हित तंत्र का सबसे अच्छा वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए। टीका एक ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है जो हेपरिन प्रेरित थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में देखने गए हैं। तंत्र के समान प्लेटलेट फैक्टर PF4 लक्षित होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोथैलेमिक हार्मोन मुख्य रूप से पूर्वकाली पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन के स्राव को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा 22 का बी, डोपामाइन प्रोलैक्टिन अवरोधक हार्मोन है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मानव कोशिकाएं कोशिका विभाजन नामक प्रक्रिया के माध्यम से विभाजित और बढ़ती हैं, जो वृद्धि, विकास और उत्तक मरम्मत के लिए आवश्यक है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जीवों को बढ़ने, क्षतिग्रस्त या घिसी हुई कोशिकाओं को बदलने और ऊतकों और अंगों के उचित कामकाज को बनाए रखने की अनुमति देता है। इस संदर्भ में कौन सी मानव कोशिका जन्म के बाद विभाजित होना बंद कर देते हैं? तो फ्रेंड्स ये एकदम ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका फ्रेंड्स ये नहीं बाद में बनते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हैं। वे बच्चों के जन्म के बाद थोड़े समय के लिए विभाजित होते हैं और फिर स्मृति और अन्य गतिविधियों के लिए मजबूत न्यूरॉन कनेक्शन स्थापित करने के लिए विभाजित होना बंद हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं रक्त के थक्के बनने स्राव को धीमा करने और घाव भरने के लिए जिम्मेदार है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका 24 का सी, थ्रोम्बोसाइट आंसर हो जाएगा सी। थ्रोम्बोसाइट अस्थि मज्जा में बहुत बड़ी कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं, जिन्हें मोगाकायोसाइट से कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स रक्त के जमने या थक्के जमने में शामिल होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट सी। कैंसर तब शुरू होता है जब स्वस्थ कोशिकाएं बदल जाती है और नियंत्रण से बाहर हो जाती है। विकिरण चिकित्सा कैंसर का इलाज कैसे करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यह कैंसर कोशिकाओं को मारता है और यह कैंसर कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें पूछ रहा है, कथन है कि पौधे में असीमित विकास क्षमता होती है और वे जीवन भर बढ़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है, पौधे की बढ़ने की यह क्षमता विभाज्योतक की उपस्थिति के कारण होता है। तो 26 का क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 27 का कि कार्निया अंधापन दुनिया भर में दृश्य हानि का एक महत्वपूर्ण कारण है। मृत्यु के बाद किसी को आंखें दान करना एक उदार और नेक कार्य है, जो दूसरे को जीवन में गहरा बदलाव ला सकता है। नेत्रदान की प्रक्रिया में आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो एग्जाम में ये पूछता है फ्रेंड्स, और नॉर्मल जिंदगी में भी आपको जानना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कार्निया। तो कार्निया आँख के सामने की स्पष्ट बाहरी परत होता है और कार्निया आँख को प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, ताकि वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सके। ठीक है, तो इसी को किया जाता है फ्रेंड्स, डोनेट किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा कार्निया, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्कथन को चुनना है। तो सत्कथन में क्या होगा देख लेते हैं इसका। तो ब्लैक रॉट एक जीवाणु रोग है जो बंदा गोभी को प्रभावित करता है। तो ये सही है। ब्लैक आर्म रोग कपास को प्रभावित करता है। तो ये भी सही है। और बैक्टीरियल कैकर टमाटर का एक गंभीर रोग है। तो ये भी सही है। तो आंसर क्या पूछ रहा था फ्रेंड्स? आंसर बोल रहा था
कितने कौन सही है, तो डी आंसर हो जाएगा, 28 का 28 का डी, और ये तीनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें दो युग्म सेक्स कोशिकाएं शुक्राणु और अंडाणु एक साथ मिलने पर एक नई कोशिका बनती है। इस संदर्भ में निषेचन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है, तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, अंडे के नाभिक के साथ शुक्राणु का संलयन, आंसर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संक्रमणकालीन उपकला की एक अनूठी विशेषता है, तो आंसर 30 का हो जाएगा बी, बिना किसी क्षति के फैलाव और पीछे हटने की क्षमता को। नेक्स्ट है प्रोटीन शरीर में कोशिकाओं और ऊतकों की संरचना और कार्यों के रखरखाव के लिए आवश्यक मैक्रोमोलिक्यूल है। इस संदर्भ में प्रोटीन की कमी निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण बनती है, तो आंसर हो जाएगा 31 का क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्वासियोरकर। ठीक है, क्वासियोरकर, आंसर बी। क्वासियोरकर एक प्रकार का कुपोषण है जिसमें गंभीर प्रोटीन की कमी होती है। यह द्रव प्रतिधारण और सूजन फूले हुए पेट का कारण बनता है। तो ध्यान रखेंगे क्वासियोरकर किस बीमारी किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची दिया, सूची मिलान करना है और देख लेते हैं मिलान करके फ्रेंड्स। अगर इसमें आपको एक भी आता होगा तो आप अच्छे से मिलान कर सकेंगे। तो मानव जाति का अध्ययन, मानव जाति के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो एंथोलॉजी कहते हैं। कंकाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कंकाल के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो जानवरों के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं और कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 33 नंबर की केल्प बनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो आंसर देख लेते हैं इसका। तो ये बड़े भूरे शैवाल समुद्री शैवाल है, तो ये सही है। वे उथले महासागरों पोषक तत्वों से भरपूर पानी में पानी के नीचे के जंगल में उगते हैं, तो ये भी सही है। और इन्हें कीस्टोन होस्ट माना जाता है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, डी, इसमें तीनों सही है। नेक्स्ट है 34 का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन इसमें चुनना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे यही देख लेंगे क्योंकि अभी इसमें सही और इसमें अगर गलत पूछ दिया है तो दिमाग में हमें रहेगा कि सही ही पूछेगा, इसीलिए हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें गलत कथन को चुनना है। तो देख लेते हैं क्या कथन है फ्रेंड्स। तो कुछ कवक प्राकृतिक में खाने योग्य होते हैं, तो ये सही है। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, तो ये भी सही है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और तीसरा गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 35 का कि सवाल के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और लिखा है कि सही है, सही क्वेश्चन ही पूछ रहा है इसमें 35 का। तो आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो सही है उसके बारे में देख लेते हैं। तो उल्वा एक हरा समुद्री शैवाल है जो खाने योग्य और पौष्टिक होता है, तो आंसर क्या है, बी, एक ही सही था इसमें, तो आंसर बी रख देते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन माइकोराइजा शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो माइकोराइजा का सबसे अच्छा वर्णन बी करता है फ्रेंड्स। कवक और जड़ों के बीच सहजीवी बंधन को माइकोराइजा कहते हैं। कवक और जड़ आपसी संबंध में है जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाती है। कवक पौधे से पोषण लेता है क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है और बदले में पौधे के लिए पानी और खनिजों के आसान अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करता है। तो आंसर क्या होगा, 36 का बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करें और इसका देख लेते हैं। पहला कथन और कारण है, तो लाइकेन को सूचक जीव माना जाता है 37 का, तो ये तो सही है फ्रेंड्स। और लाइकेन में अन्य पौधे की तरह जड़ें तथा संरचना नहीं होती है, वे हवा और पानी के लिए वातावरण पर निर्भर होता है, तो ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, क्या सही होगा आंसर, तो बी होगा क्योंकि कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। लाइकेन अपने विषहरण गुणों के कारण सूचक जीव है। वायु प्रदूषण से लाइकेन की आबादी
में गिरावट आती है, जो किसी विशेष क्षेत्र में वायुमंडलीय प्रदूषण को इंगित करता है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 38 का कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। 38 का बोल रहा है कौन सा सही है। तो कुछ उपलब्ध सौर ऊर्जा का केवल 1 to 2% ही प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा उपयोग किया जाता है। तो ये सही है। और पौधे द्वारा अवशोषित जल का केवल 1% प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। और प्रकाश संश्लेषण में लाल एवं बैंगनी रंग का प्रकाश सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, लाल प्रकाश को क्लोरोफिल द्वारा प्रभावी ढंग से अवशोषित किया जाता है, जिसके पास नीला प्रकाश होता है। ठीक है, तो लाल बैंगनी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नीला होता तो वो सही हो सकता था। ठीक है, यह प्रकाश संश्लेषण में लाल और नीला रोशनी को सबसे प्रभावी बनाता है, न कि बैंगनी को, तो इसलिए दूसरा गलत था। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही हैं वो देखना है। 39 का तो एंड्रोइकियम और गाइनोइकियम फूल में आवश्यक भाग है, फूल के आवश्यक भाग है। पुंकेसर फूल का मादा प्रजनन भाग है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये तो पहले ही गलत हो गया। और सिस्टमा नर प्रजनन है, तो ये तो गलत ही पहले ही हो गया। कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तने द्वारा संपन्न होती है। तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, पुंकेसर एक फूल का नर प्रजनन है, न कि मादा था, तो इसलिए वो गलत हो गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है 40 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन दिखना है फ्रेंड्स, तो जो सही है वो देख लेते हैं। तो प्याज तने का संशोधित रूप है, तो ये सही है। नेक्स्ट है डी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कीटभक्षी, इसमें कथन कारण दिया हुआ है। तो कीटभक्षी पौधे कीटों को फंसाने और पचाने के लिए अपनी पत्तियों को विभिन्न आकार में संशोधित करती है, और वे नेप्थेसी परिवार से संबंधित है, जिसकी पत्तियों में जार जैसी संरचनाएं होती हैं। तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 41 का बी। ठीक है, लेकिन कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमारा कुछ सिस्टम थोड़ा सा हैंग चल रहा है, बार बार कुछ हैंग हो जा रहे हैं। इसमें हमारी गलती नहीं है फ्रेंड्स, ये टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका क्या था कि कीटभक्षी पौधे को मोटे तौर पर सक्रिय और निष्क्रिय प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। जैसे ही कीड़े उन पर बैठते हैं, सक्रिय लोग अपने पत्ते के जाल को बंद कर देते हैं, और ये पौधे दलदली मिट्टी में उगते हैं, जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसी वजह से इनकी जड़ें खराब विकसित होती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही देखना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। इसका जो सही है वही देख लेते हैं फ्रेंड्स। पीचर प्लांट, सनयूट और वेडर वाटर कीटभक्षी पौधे के उदाहरण है। तो ये सही है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आंसर इसका सी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल कोशिका होती है, जिसमें केंद्रक और झिल्ली बंद कोशिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो कौन सी नहीं पाई जाती है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, परमाणु आवरण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं आदिम कोशिकाओं है जो परमाणु झिल्ली से बंधी नहीं होती हैं। ठीक है, डीएनए या आरएनए जैसे प्रमुख पदार्थ केवल साइटोप्लाज्म तक ही सीमित होता है। कोशिका झिल्ली श्वसन एंजाइमों और प्रकाश संश्लेषण लैमेला को धारण करने के लिए मेसोसोम बनाने के लिए मुंडी हुई होती है। तो ये आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एक प्रकार की कोशिका विभाजन जिसमें लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जानवरों में अगुणित कोशिकाएं का उत्पादन शामिल होती है, कहलाता है। तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्धसूत्री विभाजन।
ठीक है। नेक्स्ट है 45 का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन है और यहाँ पे कारण दिया हुआ है और देखना है कि इसमें क्या होगा। तो न्यूटोफोरस दलदली मिट्टी के पौधे होते हैं, तो ये सही है। और ये संशोधित हवाई जड़े पौधे को उनके तटीय आवास की जलयुक्त मिट्टी में ऑक्सीजन में सांस लेने में मदद करती है, तो आंसर हो जाएगा ए, दोनों सही है। न्यूमेटोफोर्स संशोधित जड़ है जो जमीन से निकलती है और लंबवत ऊपर की ओर बढ़ती है। चूंकि ये जल जमाव वाले और दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए मिट्टी से पोषक तत्व और पानी का अवशोषण मुश्किल हो जाता है, अतः ये श्वसन में सहायता करते हैं। ये राइजोफोरा पौधे में पाए जाते हैं जो दलदली क्षेत्र में उगता है, तो ये आंसर हो जाएगा 45 का ए। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में फ्रेंड्स, तो इसका देख लेते हैं। और फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। कोशिका की आयात पुलिस किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो गोल्जी निकाय को कहते हैं, गोल्गी निकाय। कोशिकाओं की आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, तो इसको लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। और प्लाडे कण क्या होता है, तो ये होता है राइजोबोन। प्लाडे का सी का क्या होगा, तो सी का राइबोसोम है प्लाडे कण। और वायरस का प्रोटीन कैप्सिड होता है, तो आंसर क्या होगा बी, ठीक है, आंसर बी। क्या ही करूँ फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और गोल्जी निकाय को कोशिका की यातायात पुलिस कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन को छांटता है और कोशिकाओं में प्रोटीन की परिवहन या कोशिकाओं से उत्सर्जन में मदद करता है। लाइसोसोम को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के पाचन के लिए अम्लीय पाचन एंजाइमों को स्रावित करने के लिए फट जाता है। राइबोसोम को पेलेड कण कहा जाता है क्योंकि इसमें झिल्ली की कमी होती है और वे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायरस के प्रोटीन को कैप्सिड कहा जाता है। वायरस जीवन की हठधार्मिता का अपवाद होता है। इनमें कोशिका संरचना नहीं होती है जिसमें डीएनए और आरएनए या प्रोटीन होता है। वे केवल मेंजाबिक कोशिकाओं में ही प्रजनन करते हैं, तो यह ध्यान रखेंगे। आंसर हो जाएगा इसका बी, 46 का बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से हेमियोस्टेसिस की सबसे अच्छी व्याख्या करता है, तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, बाहरी परिवर्तन के बावजूद स्थिर आंतरिक स्थिति बनाए रखने की स्थिति में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी कथन सही है, तो 48 का हो जाएगा। देख लेते हैं। मस्तिष्क लाखों कोशिकाओं से बना होता है जो सूचना दूत के रूप में कार्य करता है, तो बिल्कुल सही है। और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो सीधे मस्तिष्क गतिविधियों के कार्यात्मक इरादे निर्धारित करती है, तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। नेक्स्ट है कोशिकांग के रूप में गुणसूत्र अनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। इस संदर्भ में मानव शरीर में एक्स और वाई क्रोमोसोम के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करना है, तो 49 का क्या होगा फ्रेंड्स, इसका देख लेते हैं। वाई गुणसूत्र हमेशा शुक्राणु द्वारा और एक्स गुणसूत्र अंडे द्वारा योगदान करते हैं, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और वाई गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र से छोटा होता है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 49 का। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आता है। तो मनुष्य में 46 जिसमें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें 44 और 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और 23वें जोड़े क्रोमोसोम होते हैं जो XY होते हैं फ्रेंड्स, जो 6 क्रोमोसोम कहा जाता है। वाई गुणसूत्र का योगदान हमेशा शुक्राणु द्वारा होता है और एक्स का योगदान अंडे या शुक्राणुओं द्वारा होता है। वाई एक पुरुष निर्धारक गुणसूत्र है क्योंकि इसमें SRY जीन लिंग निर्धारण जीन होते हैं फिर इसलिए कथन एक तो सही है। और वाई गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र से छोटा है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण
अद्यतन पतन होता है। समय के साथ वाई गुणसूत्र का मूल रूप से मौजूद कई जीन नष्ट हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसमें एक्स गुणसूत्र की तुलना में इसका आकार कम होता है, इसलिए कथन टू भी सही है। इसलिए जल्दी ज़्यादातर लड़कियां होती है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है 50 का क्वेश्चन कि निम्नलिखित दो कथनों को कथन और कारण के रूप में माने गए हैं। कथन क्या है? तो वृद्धि और विकास के लिए पोषण प्राप्त करने के लिए मवेशी मक्के की पत्तियां खाते हैं। ठीक है। दूसरा है मवेशियों में रुमेन में कई सहजीवी बैक्टीरिया होती है। तो इसका 50 का क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट है एक अनुमान। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 30 लाख से अधिक लोग कुष्ठ रोग के कारण अस्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं। भारत में कुष्ठ रोग के सबसे ज्यादा मामले हैं। इस संदर्भ में कुष्ठ रोग या हैंसन रोग किसके कारण होता है फ्रेंड्स? तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में भोजन के घटकों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पूरी तरह से बिना पचे ही पेट में पहुंच जाता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वसा और सेल्यूलोज। ठीक है, वसा और सेल्यूलोज। मानव शरीर में सेल्यूलोज में बीटा एसिटल लिंकेज को तोड़ने के लिए उपयुक्त एंजाइम की कमी के कारण सेल्यूलोज को पचाया नहीं जा सकता है। मानव शरीर में सेल्यूलोज को मोनोसैकेराइड बंधन को तोड़ने के लिए पाचन तंत्र नहीं है। तो आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कभी कभी भोजन निगलने के दौरान किसकी हलचल में गड़बड़ी के कारण खांसी शुरू हो जाती है। तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, एपीग्लॉटिक्स का। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रासनी। गला एक पेशीय नली है जो खोपड़ी से निचले हिस्से के नीचे और अन्न प्रणाली और स्वर यंत्र के ठीक ऊपर स्थित होती है। इस संदर्भ में ग्रासनी किसके लिए एक असामान्य मार्ग के रूप में कार्य करती है? तो 54 का आंसर हो जाएगा बी, वायु और भोजन दोनों के लिए। आंसर बी होगा। नेक्स्ट है डीपीटी वैक्सीन मनुष्य में 3 संक्रमण के खिलाफ दिए जाने वाले टीकों का एक वर्ग को संदर्भित करता है। इस संदर्भ में उस बीमारी की पहचान करें जो डीपीटी टीके के दायरे में नहीं आता है। तो आंसर क्या होगा 55 का? टाइफाइड नहीं आता है, जबकि डीपीटी में क्या आता है फ्रेंड्स? तो प्यूट्रिसिस और डिप्थीरिया और टेटनस आते हैं, टाइफाइड नहीं आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया था एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा सेलुलर तंत्र मुख्य रूप से इंसुलिन प्रतिरोध को विकास में शामिल है, जो टाइप 2 मधुमेह की एक प्रमुख विशेषता है? तो ये डायबिटीज के बारे में है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी, एडिपोसाइट और मांसपेशी कोशिकाओं में कोशिका की सतह पर ग्लूटाथोर स्थानांतरण में कमी। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय मोटे अनाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 57 का। तो देख लेते हैं क्या सही है फ्रेंड्स। तो इसमें ग्लूटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसमें सही है जो ही देख लेते हैं, इसमें सही कथन ही पूछ रहा था। और सही कथन कौन है? तो केवल 3 है, यह मधुमेह को रोकथाम में मदद करेगा मोटे अनाज। तो मोटे अनाज के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि 2023 मोटे अनाज का वर्ष था। तो भारतीय मोटे अनाज पोषक तत्व में भरपूर सूखा प्रतिरोध और ज़्यादातर भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में उगाया जाने वाला एक समूह है। वे वनस्पति परिवार पोषीय से संबंधित छोटे बीज वाली घास है। बाजरा के फायदे क्या होते हैं? तो मोटे अनाज पारिस्थितिकी स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अत्यधिक अनुकूल है। मोटे अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और यह मधुमेह रोकथाम से भी जुड़ा रहता है। वे आयरन, जिंक, कैल्शियम जैसे खनिजों से अच्छा स्रोत है। मोटे अनाज ग्लूटेन मुक्त होता है और सीलिएक रोग के रोगियों द्वारा इसका सेवन किया जाता है। वजन, BMI और उच्च रक्तचाप को कम करने में सहायक होता है। तो आंसर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा बी।
जी बी, जिसमें तीसरा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बायोफाइट्स को पादप साम्राज्य का उभयचर बनाता है? क्योंकि इसमें यही क्वेश्चन नंबर इसी टेस्ट में मिल गया है बायोफाइट्स के बारे में फ्रेंड्स, तो वहाँ पे भी जाके आप देख लेंगे। ठीक है, तो 58 का क्या होगा? वे पूरी तरह से स्थलीय जीवों के लिए अनुकूल है। और क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बायोफाइट्स को पादप साम्राज्य का उभयचर बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिट्टी में रहने के बावजूद उन्हें निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बायोफाइट्स छोटे पौधे हैं जो छाया और नम क्षेत्र में उगते हैं। उदाहरण के लिए मॉस, हॉर्नवॉट और लिवरवॉट होते हैं। उनमें संवहनीय ऊतक की कमी होती है जो पानी और पोषक तत्वों के परिवहन की उसकी क्षमता को सीमित करती है। वे फूल और बीज पैदा नहीं करते हैं बल्कि बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो 58 का क्या आंसर होगा? 58 का हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान संस्था IISc के एक स्टार्टअप यजुका लैब्स में MWRAPRA लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से कौन से MWRAPR शब्द को सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो 59 का क्या होगा फ्रेंड्स? इसका देखते हैं। आंसर हो जाएगा ए, यह भारत की पहली स्वदेशी जैविक नमूना संग्रह किट है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है उपकला ऊतक की विशेषता इसकी ध्रुवीयता है। यह ध्रुवता मानव शरीर में उपकला ऊतकों के कार्य में कैसा योगदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का बी, यह स्त्राव और अवशोषण जैसी विविध कार्यों को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है रक्त के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें पूछ रहा कौन सा सही है 61 का। तो देख लेते हैं कौन सा सही है फ्रेंड्स। तो 61 का आंसर है, जो सही है वही देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सही ही पढ़ना चाहिए। तो इसमें आंसर है 3 और 4 सही है। उत्सर्जी पदार्थों को ऊतकों से गुर्दे का तक पहुंचना और हार्मोन और ऊष्मा का वितरण करना। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी प्राकृतिक पॉलीमर है, जिसमें ऊन, रेशम और सेल्यूलोज। प्राकृतिक बहुलक कौन नहीं होते हैं? पॉलीमर बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक श्रृंखला है जो श्रृंखला को जोड़कर बनाए गए एक बड़े अणु है। उसमें से प्रत्येक भाग को मोनोमर कहा जाता है। ठीक है, कपास और रेशम प्राकृतिक बहुलक है, तो इसमें तीनों क्या है? तो प्राकृतिक ही बहुलक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सा वनस्पति तेल से उत्पन्न असंतृप्त वसा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ये पूछ रहा कि कौन सा सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है 63 का फ्रेंड्स? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, जिसमें एक ही सही है। ट्रांसवसा या ट्रांस फैटी एसिड असंतृप्त फैटी एसिड जो प्राकृतिक या औद्योगिक स्रोतों से आता है, उसको आंसर हो जाएगा ए, मतलब यहाँ पे आंसर है ए। नेक्स्ट है द लेसेंट में प्रकाशित एक अध्याय के अनुसार रोगानुरोधी प्रतिरोध एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा है। इस संदर्भ में रोगानुरोधी प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन को चुनना है। तो 64 का सही कथन क्या होगा फ्रेंड्स? इसका देख लेते हैं। तो इसमें 2 और 3 सही है। किसी भी देश में किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन के बावजूद एंटीबायोटिक प्रतिरोधी संक्रमण प्राप्त कर सकता है। और रेड लाइन अभियान शुरू किया गया जिसका उद्देश्य दवा प्रतिरोध पैदा करने वाले अनावश्यक नुस्खे और एंटीबायोटिक दवा की ओवर द काउंटर बिक्री को हतोत्साहित करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 64 का आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत के अनुसार बुलिमिया नर्वोसा के रोगियों में कौन सी संज्ञानात्मक विकृति सबसे अधिक देखी गई है? तो आंसर हो जाएगा 65 का सी, सब कुछ या कुछ भी नहीं सोचा जा सकता। ठीक है, तो 65 में ऑल और नथिंग थिंग्स
एक प्रकार की संज्ञात्मक विकृति है जहां व्यक्ति स्थितियों को एक स्पेक्ट्रम के बजाय केवल दो श्रेणियों में देखते हैं। बुलिमिया नर्वोसा वाले रोग में प्रचलित है। यह सोच पैटर्न अत्यधिक खाने के चक्र को जन्म देता है, जिसके बाद शुद्धिकरण किया जा सकता है जो कि आहार संबंधी नियमों को सख्ती से पालन करने में कथित विफलता या सख्त स्वर लगाए गए मानकों से विचलित पर आधारित है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 66 का कि रोग एक्स के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। तो 66 का क्या होगा फ्रेंड्स, और इसका आंसर क्या होगा? तो WHO ने 2018 में एक अज्ञात रोगजनक का प्रतिनिधित्व करने के लिए रोग एक्स की शुरुआत की, जो एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय महामारी का कारण बन सकता है। तो ये सही है। और कोविड-19 पहले डिजीज एक्स थी और यह फिर से हो सकता है। तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक है। इस संदर्भ में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी होती है? तो ये 67 का आंसर हो जाएगा सी, एनीमिया। रक्त की कमी से एनीमिया होता है, फिर ध्यान रखेंगे। और ये महिलाओं में होती है ज़्यादातर। 68 का है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग लिम्फोसाइट बनाता है और रक्त को फिल्टर करता है? रक्त कोशिकाओं को संग्रहित करता है और अपनी पुरानी रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। 68 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा बी, तिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 10,000 भारतीय जीनोम को अनुक्रमित करने और एक डेटाबेस बनाने के लिए एक राष्ट्रीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें गलत कथन को चुनना है फ्रेंड्स। तो इसका 69 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें 3 गलत है और ये दोनों जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम ह्यूमन्स जीनोम प्रोजेक्ट से प्रेरित है। तो ये सही है। इनका उपयोग दवाओं और उपचारों को अनुकूलित करने के लिए किया जा सकता है। तो ये भी सही है। तीसरा गलत था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें गलत ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है बायोप्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें पूछ रहा है कि सही कथन को चुनना है। तो जो सही है उसके देख लेते हैं। बायोप्लास्टिक का तात्पर्य पेट्रोलियम के बजाय पौधे से बने प्लास्टिक से है। तो ये सही है। बायोप्लास्टिक अपने निर्माण के दौरान अधिक ऊर्जा की खपत करता है। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ठीक है। बायोप्लास्टिक अपने निर्माण के दौरान कम ऊर्जा खपत करता है, तो इसलिए दूसरा गलत हो गया। इसका आंसर क्या होगा? 70 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें पहला सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। तो 71 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सभी जीवित जीव रसायनों से बने होते हैं। तो ये सही है। ये रसायन लगातार बनते हैं और कुछ जैव अणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये भी सही है। और हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाओं का योग चयापचय है। तो तीनों सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें सही ही पूछ रहा था, तीनों सही है। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है 72 का। तो इसका देख लेते हैं। डाइटम महासागरों में मुख्य उत्पादक होता है। तो ये सही है। और कुछ प्रोटोजोआ विषमपोषी हैं और शिकारी या परजीवी के रूप में रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। डाइटम महासागरों में मुख्य उत्पादक होते हैं। डाइटम एक प्रकार के शैवाल है जो वेलिस रियोफाइट नामक समूह से संबंधित है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है 73 में। तो खनिजीकरण के दौरान कुछ रोगाणुओं द्वारा ह्यूमरस का क्षरण होता है। तो ये सही है। पानी में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व मिट्टी में चले जाते हैं और लीचिंग नामक प्रक्रिया द्वारा अवक्षेपित हो जाते हैं। तो दोनों सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सहभोजिता दो जीवों के बीच एक प्रकार का सहजीवी बंधन है। इस संदर्भ में सहभोजिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा इसमें सही है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर देते हैं 74 का डी। एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे को अप्रभावित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। 75 का है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना था 75 का। तो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स।
वर्क के कारण पेड़ यांत्रिक रूप से झुक जाते हैं, तो ये भी सही है। अत्यधिक तापमान श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के बीच संतुलन को बिगाड़ देता है, तो ये भी सही है। और पाले से कोशिकाओं की क्षति और कैंसर बनने के कारण युवा पौधे की मृत्यु हो जाती है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है फिर, और प्रदूषणकारी तत्व और स्रोत के बारे में पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मिलान कर लेते हैं कि शीशा क्या है, तो शीशा पेंट औद्योगिक प्रक्रिया विमान ईंधन में होता है। कैडमियम, तो कैडमियम सेमीकंडक्टर चिप्स और धूम्रपान तंबाकू में होता है। पारा, तो पारा कहाँ से आता है फ्रेंड्स, तो पारा कोयला दहन सेंसर लैंप भूतापीय स्प्रिंग से आता है। और यूरेनियम खनन ड्रिलिंग कटाई और विस्फोटक से आता है, तो आंसर क्या होगा 76 का बी। ठीक है। नेक्स्ट है तेल रिसाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जिसमें सही कथन चुनना है फ्रेंड्स 77 का। तो तेल फैलने से पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। और तेल रिसाव को सूक्ष्मजीवों की सहायता से साफ किया जा सकता है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 78 का कि कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब कोरल पिलाप से अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। ऐसे मामले में मूंगे अपने जीवित रंग खो देते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं। मूंगा विरंजक के निम्नलिखित में से कौन सा कारण होता है, तो 78 का आंसर हो जाएगा डी। एपीज्यूटिक होता है, रोगजनक है, ये आंसर हो जाएगा डी। इसमें क्या क्या होता है 78 का फ्रेंड्स, तो गर्म पानी का तापमान, महासागरीय अम्लीकरण, अवसादन और एपीज्यूटिक रोगजनक, तो इसमें चारों होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 4 सही ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है 79 का कि जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिसमें बीजांड किसी अंडाशय की दीवार से घिरी नहीं होती है और खुले रहते हैं। जिम्नोस्पर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है, तो 79 का आंसर हो जाएगा ए। जिम्नोस्पर्म में नर और मादा गैमेटोफाइट्स का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, तो ये गलत, ये सही है फ्रेंड्स, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिड का एक प्रकार है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है और प्रकाश संश्लेषण के साइट के रूप में कार्य करता है, तो 80 का आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। नेक्स्ट है 81, तो यदि RH-D कारक को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य में रक्त समूह की कुल संख्या कितनी है, तो 81 का आंसर हो जाएगा सी, 8। ठीक है। नेक्स्ट है रक्त के चार मुख्य समूह होते हैं रक्त प्रकार, जिसमें ए बी और ओ होते हैं। किसी व्यक्ति का रक्त समूह माता पिता से विरासत में मिलने जीन से निर्धारित होता है। प्रत्येक समूह या तो RH-D धनात्मक या RH-D ऋणात्मक हो सकता है, जिसका अर्थ की है कि कुल मिलाकर 8 रक्त समूह होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विविपेरस प्रजनन विधि को संदर्भित करता है, जहां संतान मां के शरीर के अंदर विकसित होता है और जीवित पैदा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विविपेरस नहीं है, कौन से नहीं है फ्रेंड्स, तो 82 का आंसर हो जाएगा सी, प्लेटिपलस। ठीक है, जबकि बिच्छू फ्लाइंग फ्लस और शार्क विविपेरस होते हैं। और विविपेरस जानवर वे जानवर होते हैं जो सीधे अपनी तरह के बच्चे को जन्म देते हैं। विविपेरस जानवर वे जानवर होते हैं जो अपनी तरह के बच्चे को जन्म देने के बजाय अंडा देते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा प्लेटिपस अंडे देकर संतान पैदा करता है, और जबकि शार्क, बिच्छू और फ्लाइंग फ्लक्स है जो डायरेक्टली बच्चे देते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 83 का निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन को चुनना है। ठीक है, तो गलत कथन हम इसमें जो है सबसे जो सही है वो पहले देख लेते हैं। तो कॉकरोच का हृदय कितनी होती है, तो 13 कोष्ठ के कक्षीय होते, तो ये सही है। चींटी और दीमक सामाजिक प्राणी है, तो ये भी सही है। उभयचर गर्म रक्त वाली प्रजातियां होते हैं, तो 83 का ये गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। उभयचर ठंडे खून वाली प्रजातियां होती है जिसके गलफाड़े, फेफड़े और श्वसन के लिए त्वचा आवश्यक होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है, इसलिए उभयचर गर्म नहीं ठंडे होते हैं, इसलिए गलत हो गया फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और 84 का क्या है, तो इसमें कथन सही पूछ रहा है। तो घरेलू मक्खी, तितली और तत्से मक्खी कीड़े होते हैं, तो बिल्कुल सही है। और सैंडीपीटर, मिलीपेड और स्पाइडर कीड़े होते तो गलत है। और उड़ने वाली मछली कटफिश और सिलफिश मछलियाँ होते हैं, तो नहीं फ्रेंड, जो कटफिश ऐसे के जो फिश इसमें रहता है वो ज़्यादातर मछली नहीं होते हैं, फल से होते हैं। तो आंसर इसका 84 का ए है, केवल एक सही है। इसका देख लेते हैं कि वर्ग इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक वर्ग है। कीड़ों को उसके शरीर की संरचना, आँखों के स्थान और संख्या एंटीना के स्थान और संख्या के उनके शरीर के उपांगों के जुड़ाव के स्थान के आकार पर वर्गीकृत किया जाता है। मकड़िया अर्चिंडा वर्ग के संबंधित हैं, ठीक है, से संबंधित है। कीड़े इंसेक्टा वर्ग से संबंधित है। कणखुजरा आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। कटफिश फाइलम मोलास्का से संबंधित है, जबकि उड़ने वाली मछली फाइलम कॉर्डेरा से संबंधित है। तो इसलिए वो दोनों गलत हो गया, पहला सही था। 85 का है पूरक प्रणाली प्रतीक्षा रक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है। पूरक प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है, तो 85 का आंसर हो जाएगा सी। रोगाणु और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करने के लिए एंटीबॉडी और फैगोसाइटिक कोशिकाओं की क्षमता को बढ़ावा देना, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कितने कथन सही है, फिर 86 का, तो आंसर हो जाएगा छिपकली ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी सभी महाद्वीपों पे पाई जाती है। तो और यहाँ पे कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। कछुआ एक मांसाहारी होते हैं और अन्य शाकाहारी होते हैं, जबकि कुछ सर्वाहारी भी होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितने कथन सही है, तो केवल 2 कथन सही है फ्रेंड्स। अंटार्कटिका के अलावा छिपकलियाँ हर दूसरे महाद्वीप पे पाई जाती है, तो अंटार्कटिका में छिपकलियाँ नहीं पाई जाती, जबकि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो पहला तो गलत हो गया और ये दोनों सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मादा किंग कोबरा अक्सर 75 से 100 दिनों की पूरी उष्मानीय अवधि के लिए अपने घोंसले में रहती है, तो बिल्कुल सही है। और कछुआ मांसाहारी होते हैं फ्रेंड्स, मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भी होते हैं और सर्वाहारी भी होते हैं, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है, कौन सा सही है, तो सही ही पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें आँख का कार्निया शरीर का ऐसा हिस्सा है जहाँ रक्त की आपूर्ति नहीं होती है, तो सही है। और हम डोनेट भी आँख के कार्निया ही करते हैं। नेक्स्ट है होमोसेपियंस एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसकी टुड्डी होती है, तो सही है। और सभी केचुआ में नर और मादा दोनों अंग होते हैं, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, 87 का डी होगा। नेक्स्ट है लीवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है, 88 का। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें जो सही है वही देखते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका लीवर शरीर का एक अंग है जो केवल अकेशिको जंतुओं में पाए जाते, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और इसका कार्य विभिन्न मोटाबोलाइट्स को डिटॉक्सिफाई करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायन बनाता है, तो ये सही है। और यकृत द्वारा स्त्रावित पीत रस पित्ताशय में जमा होती है, तो ये दोनों सही है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 89 का कि निम्नलिखित में से कौन सा उस तंत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है जिसके द्वारा थाइमस में केंद्रीय सहिष्णुता स्थापित की जाती है, तो 89 का आंसर हो जाएगा बी। टी कोशिका का नकारात्मक चयन जो स्व एंटीजन से मजबूती से बंधे होते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। 89 का 90 का क्या होगा फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसमें। तो 90 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आणविक तंत्र इंसुलिन उत्तेजनाओं पर मांसपेशियों की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज ग्रहण में वृद्धि को सबसे अच्छी तरह से समझता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्लाज्मा झिल्ली में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की सक्रियण, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है ये पूछ रहा है फ्रेंड्स 91 का। तो जो सही है इसमें दोनों गलत है फ्रेंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती है जिनमें अपने स्राव को शरीर के सतह पर या शरीर में डालने के लिए एक नालिका होती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती है जिनमें अपने स्राव को सीधे रक्त में डालने के लिए नालिका नहीं होती है, जैसे पिट्यूटरी, थायराइड्स और अधिवृक्क ग्रंथियाँ, इसलिए कथन दूसरा भी गलत है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी।
91 का डी आंसर है। दोनों के दोनों गलत हैं, ठीक है। और एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती है जिनमें अपने स्राव को सीधे रक्त में डालने के लिए स्नेहिकाएँ नहीं होती, तो ये दोनों गलत है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें होता है इसमें नहीं होता, दोनों को एक्सचेंज कर दिया है। नेक्स्ट है मलेरिया के सबसे गंभीर रूप के लिए जिम्मेदार परजीवी प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम मेजबान की प्रतिरक्षा प्रणाली से कैसे बच निकलता है, तो 92 का आंसर हो जाएगा बी, इसकी सतह से एंटीजन को बार बार बदलने से, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें कृषि में उपयोग किए जाने वाले पौधे जिसमें डीएनए को अनुवांशिक इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके संशोधित किया गया है। इस संदर्भ में उस देश की पहचान करें जो ऐसी बायोटेक फसलों का शीर्ष उत्पादक है, तो 93 का आंसर हो जाएगा ए, यूएसए। नेक्स्ट एशिया के कुछ हिस्से में चावल का आनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण विकसित किया गया है जिसे गोल्डन राइस के नाम से जाना जाता है। गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक चावल किस्म है जो किसमें समृद्धि है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है 94 का आंसर है ए, विटामिन ए की वजह से होता है फ्रेंड्स, और ये फिलीपींस में ज़्यादातर होता है और अभी वो बैन भी हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है 95 का वार्नेस, बारस्टार और बार निम्नलिखित में से किसका संदर्भ देते हैं, तो इसका 95 का आंसर हो जाएगा ए, संकर बीज उत्पादन के लिए जीन। नेक्स्ट है कार्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को ही चुनना है, तो आंसर हो जाएगा इसका वे कार्डिसेप्स मिलिटेरिस और गोल्ड साल्ट के आर्क के संश्लेषण से प्राप्त होता है, तो ये सही है। और कार्डिसेप्स मिलिटेरिस को इसके जबरदस्त औषधीय गुणों के कारण सुपर मशरूम कहा जाता है, ये तो दोनों सही है, आंसर हो जाएगा इसका सी। 97 का देख लेते हैं फ्रेंड्स। 97 का कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और इसमें पूछ रहा है कि सही सुमेलित है, तो इसमें देख लेते हैं इसका सही सुमेलित डी है आंसर। आनुवांशिक हेरफेर पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, लक्ष्य जीन को साइलेसिंग करना, आरएनए हस्तक्षेप और जीन संपादन उद्देश्य, तो CRISPR 67 CAS 90 प्रौद्योगिकी है, तो तीनों आंसर सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 98 का अनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग बैक्टीरिया पर्यावरण से प्रदूषकों को साफ कर सकते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किसके संदर्भित किया गया है, तो 98 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, बायोरेमेडिएशन को। नेक्स्ट है 99 का कि डीएनए बारकोडिंग एक तकनीकी है जिसका उपयोग लघु और मानवीकृत डीएनए अनुक्रमों के आधार पर प्रजातियों की पहचान और वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में नीचे उल्लेखनीय कथनों में से डीएनए बारकोडिंग के अनुप्रयोग की पहचान करना है, तो 99 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 2 सही है, और जिसमें नई प्रजाति की पहचान एवं मूल्यांकन, विदेशी आक्रमण प्रजातियों का पता लगाना, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है, तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स 100 का। तो 100 का जो सही है वो देख लेते हैं, तो ऑप्शन बी सही है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका 3D प्रिंटिंग में वैश्विक नेता है, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है।